नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। साथियों, आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता से जुड़े ऐसे एमसीक्यू करवाने वाले हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने आज की क्लास ध्यान से कर ली तो यकीन मानिए पेपर में सवाल आपको आसान लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं और लास्ट में आप लोग जरूर स्कोर करके बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया। मात्र हमारे साथ 10 मिनट जुड़िए और नागरिकता से कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? साथियों देखिए, संविधान में कितने भाग की बात किया जाए तो 22 भाग हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बात किया जा रहा है साथियों नागरिकता से संबंधित भाग का, तो भाग 2 में आपकी नागरिकता की बात की गई है। और आर्टिकल कहाँ से 5 से लेकर के 11 के बीच नागरिकता का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा इसे भी। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच और भाग 2 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या करेंगे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त में दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान आपका एकल नागरिकता की बात करता है जो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। पूछा जाए साथियों सवाल की एकल नागरिकता को कहां से भारत के संविधान में लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा इसे ब्रिटेन से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्या दोहरी नागरिकता की बात की जाए साथियों, तो दोहरी नागरिकता आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहाँ संघ और राज्य दोनों की नागरिकता लेनी पड़ती है। और हमारे वहाँ क्या है, सिर्फ संघ की नागरिकता लेनी है, न कि आपको कहना पड़ेगा कि हम इस राज्य के नागरिक हैं या हम इस जिला के नागरिक हैं। हम कहाँ के नागरिक हैं, तो हम भारतवासी नागरिक हैं। तो सेकंड का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। मैंने इसका जवाब पीछे भी दिया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक संबंधी प्रावधान है? तो मैंने अभी बताया क्या, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच नागरिक संबंधी प्रावधान की बात की गई है। और अनुच्छेद 12 से 35 आपका क्या है, तो मौलिक अधिकार की बात किया गया है। और अनुच्छेद 36 से 51 आपका डीपीएसपी से संबंधित है। और आर्टिकल 1 से 4 संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। आगे सबका क्वेश्चन करवाया जाएगा बारी बारी, आज हम सिर्फ नागरिकता को देखते हैं। तो थर्ड का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं उसका निकाय, सक्षम निकाय आपका संसद होता है। उस पर कानून बनाने का काम किसका है? संसद का होता है। चुनाव आयोग का अपना क्या काम है, वो चुनाव कराने का काम करता है, उसको नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। तो 4 का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका आंसर करिए, आप लोग इसका जवाब क्या करेंगे। देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने वाला कौन सा तरीका नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तरीका नहीं है। यह शब्द पे जोर देता हूँ मैं बार बार क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवाता है। जन्म द्वारा आप नागरिकता ले सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा भी ले सकते हैं, किसी भूभाग के विलय के द्वारा भी ले सकते हैं। जैसे आपका कुछ भूभाग दूसरे देश का एक्स में आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं। क्या लोग हमारे यहाँ से जाते हैं विदेश में पैसे कमाने के लिए, तो वहाँ पैसे कमा करके बैंक में जमा करने से उनको नागरिकता नहीं मिल जाती है साथियों। तो क्या हो जाएगा, 5 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब करिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा एक शर्त अनिवार्य नहीं थी?
इनमें से कौन सा एक शर्त अनिवार्य नहीं थी, इसे ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हुआ हो, जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। साथियों ये सब आर्टिकल 5 के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो पाकिस्तान से भारत आया हो यह आपका आर्टिकल 5 के अंतर्गत नहीं आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 6 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब देने का कोशिश करिए। यह क्या कह रहा है, आर्टिकल अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है जो क्या 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आए, जो विदेश में नागरिक नौकरी कर रहे हैं, जो केवल भारत में जन्मे हों, जो स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे। साथियों आर्टिकल 7 में सिर्फ क्या बात किया गया है, तो 1 मार्च से 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आए, तो इसकी बात किया गया है। तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत ये आएगा, जो पाकिस्तान से चले गए नागरिक फिर पुनर्वास के लिए भारत लौटे थे। तो 7 का ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, क्या भारत के बाहर रहने वाले जो कि भारत के हैं लेकिन क्या है भारत के ही है नागरिक लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है, तो भारतीय मूल के व्यक्तियों, जिसे नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 8 में इनका प्रावधान किया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 8 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आर्टिकल 5 के बारे में बता दिया, आर्टिकल 6 के बारे में बता दिया, आर्टिकल 7 के बारे में बता दिया, आर्टिकल 8 के बारे में बता दिया एमसीक्यू के फॉर्म में। चलिए आगे देखते हैं सभी आर्टिकल को। और आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका जवाब करिए, इसका आंसर क्या करेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि भारत में केवल एकल नागरिकता का पालन किया जाएगा। मैंने अभी पहले बताया है कि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 9 में साथियों पालन करता, अनुच्छेद 9 क्या करेगा, इसका पालन करेगा कि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता रहेगा। तो 9 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब करिए, क्या इसका जवाब करेंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत संसद को मिलता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 11 के अंतर्गत उसे कानून बनाने की शक्ति मिलती है संसद को नागरिकता पर। तो 10 का डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह कैसे नागरिकता का परित्याग करता है। 2 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिक प्राप्त करता है। तो दोनों से क्या करेगा, वो अपनी नागरिकता खो देगा। तो 12 का सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आप लोग जवाब क्या करेंगे। मैंने इसको क्वेश्चन पहले भी बताया है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। मैंने अभी पीछे बता रखा था क्वेश्चन में, एकल नागरिकता की बात की जाए अवधारणा आपका इंग्लैंड से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और ये यूएसए में बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता की प्रावधान किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 13 का ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को करिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। ध्यान से सुनिएगा, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। LM सिंघवी समिति, वर्मा समिति, अशोक मेहता समिति या सरकारिया आयोग। देखिएगा आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप लोग जवाब देने का कोशिश करिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए तो LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर मनाने की सिफारिश की गई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो 14 का ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे पढ़िए और आप लोग जवाब देने का कोशिश करिए। अनुच्छेद 10 क्या सुनिश्चित करता है? नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, विदेशी मूल के लोगों का अधिकार, केवल प्रवासियों का अधिकार। तो देखिएगा आर्टिकल 10 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? नागरिकता से वंचित करने का आधार क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करना है तो उसका आधार क्या होगा, उसको देखिए। फर्जी तरीके से नागरिकता लेगा तो भी उसका नागरिकता क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। संविधान का अनादर करेगा तब भी उसका नागरिकता आपका रद्द हो जाएगा। युद्ध में शत्रु की सहायता करना, मान लीजिए किसी देश से युद्ध चल रहा है और व्यक्ति क्या कर रहा है, उस देश का क्या कर रहा है, जाकर के सपोर्ट कर रहा है, तो उस समय भी आपकी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, डी इज द जाएगा। चलिए 16 का डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। तो देखिएगा साथियों, कहाँ बात की जाए, कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आर्टिकल 14 में क्या है, समानता के अधिकार की बात की गई कि विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे। तो यह सभी को अधिकार मिला है। लेकिन आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन की बात करता है। क्या? लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। 17 का बी इज द राइट आंसर, क्योंकि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की जाए, मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता किसे मिलेगा, सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेगा। तो 17 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को करिए, क्या इसका आंसर करेंगे? नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसे सीएए बोला जाता है 2019 किन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए था? केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। आप लोग इसका जवाब क्या करेंगे? तो देखिएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए यह आया था, अल्पसंख्यकों के लिए आया था। कहाँ, किन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए? तो पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए और अफगानिस्तान के लिए। तो 18 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? कितनों वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष तक आप यदि बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। 19 का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब कर रहे हैं? चलिए देखिए, अनुच्छेद 5 के तहत संविधान लागू होने के समय नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है? भारत में जन्म, यह भी आवश्यक है। माता पिता का भारत में जन्म हुआ हो, यह भी आवश्यक है। 5 वर्ष का साधारण निवास, ये भी आवश्यक है। तो साथियों क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई एक भी रहेगा आपका सही होगा। तो 20 का डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को करिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथ ही इसका जवाब दीजिए। आर्टिकल 8 में इसका प्रावधान किया गया है। कहाँ पर? आर्टिकल 8 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों यहीं पर नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन जो भी बनता है मैंने उसको पूरा कवर कर दिया है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, वहाँ से आप लोग जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपसे एग्जाम से संबंधित और डेली क्विज से जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। तो सेशन को कैसा लगा एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।